तो दोस्तों हम लोगों ने टैक्टिकल बातचीत हम लोगों ने कर दिया था, मेरा प्रेडिक्शन में दे दिया था, लेकिन मैं कुछ 4-5 पॉइंट के ऊपर और भी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि टैक्टिकल चीज़ के ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे, दूसरा कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि गर्मा गर्मी थोड़ा बहुत हुआ है, ठीक है ना। हमारे लापोर्ट जो सेंटर बैक है वो भी बोले हैं कल के मैच में कि कल के इंटरव्यू में कि मैं 3-4 मैचेस जो बैक अर्जेंटीना का जो मैचेस है हम लोग देख रहे हैं, कहने के हम लोग देख रहे हैं वहाँ पे रेफरी कहने की डिसीजंस उनके फेवर में जा रहे हैं, रफ टैकल बहुत ज़्यादा करते हुए, लेकिन रेफरी उसको अलाउ कर रहे हैं। दे ला फुंते ने बोला है, हमारे जो बार्सिलोना का प्रेसिडेंट लापोर्टा उसने भी बोला है, अगर भाई रेफरीज का कुछ प्रॉब्लम नहीं होता तो भैया हम लोग ही जीतेंगे। ऑब्वियसली स्क्वाड वाइज टेक्निकल वाइज स्पेन बहुत आगे, लेकिन ऑब्वियसली अर्जेंटीना फैन मानने के लिए तैयार नहीं, पूरा दुनिया बोल रहा है, लेकिन अर्जेंटीना फैन मानने के लिए तैयार नहीं कि भैया फेवरेटिज्म हो रहा है, या फिर सबसे कम येलो कार्ड, सबसे फाउल पर रेशियो सबसे कम है अर्जेंटीना का, बहुत दूर दूर तक है, और एक भी वार डिसीजन अर्जेंटीना के एगेंस्ट में नहीं गया, सब कुछ अपने फेवर में गया। नॉर्मल छोटे छोटे फाउल्स भी जब अर्जेंटीना के एगेंस्ट में गोल होता है तब बहुत बार वार चेक होता है, लेकिन अर्जेंटीना के एगेंस्ट में कुछ भी नहीं होता। चलो फाइन, कोई बात नहीं। अब अर्जेंटीना के फैन जितने सारे हैं, इनके इमोशन भी मैं समझता हूँ। अगर आप किसी चीज़ से प्यार करते हो, आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हो, फिर आप फैन हो, तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को हर एक जगह पे प्रोटेक्ट करोगे, डिफेंड करोगे, ऑब्वियसली ये नेचर है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है। तो और कुछ नहीं भैया, मैं कमेंट सेक्शन में जवाब वगैरह देता था, वो जवाब देना भी मैंने बंद कर दिया। अब देखना, मतलब मैं समझ गया कि सामने वाला जो बंदे हैं वो समझने के लिए तैयार है नहीं। चलो फाइन, यहाँ पे बात करेंगे जो क्या क्या चीज़ फैक्टर हो सकता है। दे ला फुंते के जो स्टेटमेंट है, रेफरी वगैरह का जो स्टेटमेंट है, वहाँ पे दे ला फुंते ने एक चीज़ बोला है, और वहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा। दे ला फुंते ने एक चीज़ बोला है कि हम लोग ना, ऐसा एक टीम है स्पेन, ये रफनेस को हम उस तरीके से हम लोग नहीं ले सकते, या फिर कहने की हम लोग वो गंदा फुटबॉल हम लोग नहीं खेल सकते। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आता है। देखो भैया, वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, इंटरनेशनल फुटबॉल में ना फुटबॉल ज़्यादा नहीं होता, फुटबॉल टेक्निकलिटी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल फुटबॉल भैया जो लोग खेलते एक साथ मिलके, वो पूरा साल एक साथ नहीं रहते, तो प्रिपरेशन करने में ज़्यादा मौका, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, एंड उसके बाद आपको 2 दिन में 3 दिन में एक मैच खेलना पड़ता है, तो फटीग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो टेक्निकल एस्पेक्ट में अगर आपको फुटबॉल देखना है तो आपको क्लब फुटबॉल देखना चाहिए। अब इंटरनेशनल फुटबॉल में क्या होता है, इंटरनेशनल फुटबॉल में वाइब में, मोमेंट्स में सब कुछ डिसाइड हो जाता है। तो कहने की सबसे बढ़िया जो टेक्निकल स्मार्ट टीम है वही वर्ल्ड कप जीतेगा, फिर वही यूरो जीतेगा, या फिर वही इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतेगा, ये गारंटी नहीं है। पोर्तुगल और स्पेन का जो नेशन लीग हुआ था, फाइनल में पोर्तुगल जीता था, आपको लगता है स्पेन को पोर्तुगल हरा पाएगा? पॉसिबल। उस दिन में भैया ड्रॉ हो गया था, उस दिन में भैया पेनल्टी में भैया पोर्तुगल जीत गया। तो कहने की यहाँ पे बहुत कुछ मैटर करता है इंटरनेशनल फुटबॉल में। अब यहाँ पे जो पॉइंट है कि दे ला फुंते बोल रहे हैं कि हम लोग ना गंदे फुटबॉल, फिर डर्टी फुटबॉल हम लोग उतना नहीं खेल सकते जो माहौल अर्जेंटीना बनाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, ये माहौल तो गारंटी अर्जेंटीना बनाएगा, राइट। आपको खतरनाक टैकल्स आएंगे, क्योंकि पिछला मैच, इंग्लैंड वाला मैच आप देख लेना, पहले 2 मिनट में 3 रफ टैकल आ गए थे। एक एलिट एंडरसन को पीछे से एक बंदे ने मारा था, दूसरा आई थिंक टैकलाफिको ने या फिर किसी ने भैया जूड बेलिंगम को पीछे से मारा था, और तीसरा जो टैकल 2 मिनट 4 सेकंड के आसपास हुआ था, एंजो फर्नांडिस ने पीछे थप्पड़ मार दिया था। वो प्रीमियर लीग में, ला लीगा में, यूसीएल में मैं लिख के देता हूँ, वो रेड कार्ड होगा, लिख के देता हूँ। किसी भी आप नॉर्मल फुटबॉल टूर्नामेंट में पकड़ लो, प्रीमियर लीग, ला लीगा, वो लिख के रेड कार्ड होगा, 2 मैच का बैन होगा। लेकिन वहां पे भैया बार कुछ चेक ही नहीं हुआ। अब पॉइंट क्या है, पिछले मैच में तो फाउल पे फाउल हो जा रहा है, फाउल पे फाउल हो जा रहा है। पहला येलो कार्ड दिखाया गया था इंग्लैंड के एलियट एंडरसन को, मेसी को टैकल करने के लिए। उसके बाद भैया कुटिन्हो ने फाइनली भैया येलो कार्ड लिया। 1.60 का फाउल पर रेशियो एक 90 मिनट्स में लेने के बाद बंदा पहली बार येलो कार्ड कुटिन्हो को मिला था पिछले मैच में, और लिसांड्रो को भी भैया येलो कार्ड मिला था फाइनली, बहुत सारा टैकल वैकल करने के बाद। अब प्रॉब्लम क्या है ना, अर्जेंटीना आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, अर्जेंटीना आपको हेवी वेट प्रेस करेगा, या फिर टैकल करेगा, गंदे टैकल्स करेंगे, प्रोवोक करेंगे, गाली गलौज करेंगे, माहौल गंदा करेंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे रेफरी को आना चाहिए, लेकिन रेफरी आएंगे नहीं। तो यहाँ पे स्पेन के जो खिलाड़ी है वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल, बहुत ज़्यादा फुटबॉल ओरिएंटेड खिलाड़ी है। गंदे लोग वहाँ पे भैया नहीं है। रॉड्री गंदा, फेबियन लुइस, ओल्मो बच्चा, एलेक्स बाइना, ओयारज़ाबाल, ये लोग सारे अच्छे बंदे हैं। यमाल है थोड़ा सा बकचोद है, लेकिन यमाल भी वो कैरेक्टर नहीं कि बहुत ज़्यादा गुदा ले सकता है, डर्टी वर्क करता है। यमाल डर्टी वर्क उतना नहीं करता मेरे भाई। यमाल इंस्टाग्राम पे बकचोदी करता रहता है, स्टेटमेंट देता रहता है, बंदा अव्वल दर्जे का टैलेंटेड है, कोई बात नहीं, लेकिन डर्टी वर्क भैया उतना ज़्यादा नहीं कर पाता बंदा।
अब आपको यहाँ पे भैया शांत रहना पड़ेगा, पहला पॉइंट, क्योंकि भैया टेक्निक से या फिर सिस्टम से फाइनल तो मेरे भाई जीत नहीं सकते। तो यहाँ पे अगर कोई बंदा लुढ़क गया, किसी बंदे का अगर भैया दिमाग खिसक गया, आई नो दैट फाइनल है, दिला फुनते है, मैनेजर का ऊपर है, मतलब मैनेजर के ऊपर कहने के कंट्रोल होता है, दिला फुनते ट्रेनिंग दे के भेजेगा, लेकिन किसी भी तरीके से किसी का अगर खिसक गया और किसी ने रिएक्शन दे दिया और येलो कार्ड रेड कार्ड ले लिया तो भैया प्रॉब्लम हो जाएगा। पहला पॉइंट ये है कि भैया स्पेन को समझ के आना पड़ेगा, ये भैया दिमाग के अंदर लेके आना पड़ेगा कि सामने वाले जो टीम है वो हमको प्रोवोक करेंगे, हम लोग फिजिकली मारेंगे बहुत कुछ करेंगे, और रेफरी उसको एंटरटेन भी करेगा एक लेवल तक। एक लेवल के बाद तो उनको भी येलो कार्ड रेड कार्ड मिलेगा। अभी कुटिन्हो मेरोन लीचा को पिछले मैच में येलो कार्ड मिला था, तो कहने कि हम लोग को वो सहना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टली यहाँ पे हम लोगों को काम करना पड़ेगा। पहला पॉइंट कि मेंटल सेटअप स्पेन का खतरनाक होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एक बहुत बड़ा प्रेशर है दिला फुनते के ऊपर, दैट इज उनाई सिमोन, क्योंकि उनाई सिमोन जो गोलकीपर को खिला रहा है ना दिला फुनते, बहुत सारे फैन बेस या फिर बहुत सारे मीडिया ना उनके अगेंस्ट में बात करने के लिए रेडी है, क्योंकि दिला फुनते के बाद प्रीमियर लीग का बेस्ट खिलाड़ी, प्रीमियर लीग का बेस्ट गोलकीपर डेविड राया और ला लीगा का बेस्ट गोलकीपर योहान गार्सिया अवेलेबल, लेकिन उन दोनों को साइड में हटा के, नामो निशान नहीं है दोनों गोलकीपर का, उनाई सिमोन को खिला रहा है। उनाई सिमोन का एक गलती भाई दिला फुनते और उनाई सिमोन का दोनों का कॉन्फिडेंस खत्म कर देगा। और उनाई सिमोन भैया बेल्जियम के साथ मेरे को शेकी लगा था, फ्रांस के साथ बंदा अच्छा खेला था, फ्रांस के साथ उनाई सिमोन का भाई ज़्यादा नहीं उतना कंट्रीब्यूशन मिला था। एक दो जगह पे उनाई सिमोन सामने आके भैया क्लीन स्वीप किए थे, भैया बॉल को काउंटर में आ गए थे, और वो दो मोमेंट को छोड़ के उनाई सिमोन को ज़्यादा प्रेशर नहीं हो। लेकिन बेल्जियम वाले मैच में ना उनाई सिमोन ने 2-3 गलती किया था, वहाँ पे मेकअप हो गया। तो उनाई सिमोन का अगर खराब गेम गया, एक गोल अगर दे दिए तो भैया मैच रफा दफा हो सकता है, अर्जेंटीना यहाँ पे भैया आपको मार सकता है। तीसरा पॉइंट दैट इज बैकलाइन। देखो कुकुरेया का खतरनाक सीजन चल रहा है, कुकुरेया को एक भी बंदा ड्रिबल पास नहीं कर पाया, लेकिन मुझे एक और बंदे से थोड़ा दिक्कत है, वो है मेरे भाई कुबारसी ये सीजन का फीफा वर्ल्ड कप का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक बाई फार, खतरनाक बॉल प्लेइंग बंदा है। उसका जो पार्टनर है लापोर्ते, वो भी बहुत ज्यादा बॉल प्लेइंग एबिलिटी एक्सपीरियंस भर के है। एंड बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि लापोर्ते को क्यों ले रहे हो मेरे भाई, अल हिलाल फिर अल नसार पे चूतिया लीग में खेलता, वहां पे एथलेटिक क्लब में आया, लेकिन भैया दिला फुनते ने बोला भैया भरोसा है तो भरोसा है, ठीक है, तो लेके आया, बढ़िया खेल रहा है। कुबारसी का एक चीज़ है, जो लोग बार्सिलोना फैन हो वो रिलेट कर पाओगे, पिछले 2 सीजन में कुबारसी बड़े मैच में ना रेड कार्ड लिया है। कुबारसी बेनफिका वाले मैच में, फिर मोनाको वाले मैच में एक रेड कार्ड लिया था, एंड उसके बाद भैया इस सीजन में तो क्वार्टर फाइनल में एथलेटिको मैड्रिड के साथ कुबारसी ने रेड कार्ड लिया था। तो कुबारसी बड़े मैच में ना ये हाउलर भैया कर देता है, क्योंकि कुबारसी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं, 19 साल का बंदा है भाई, वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहा है, यही बहुत बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुबारसी से वो गलती हो गया डिफेंस लाइन में तो भैया क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, मैच पूरा अर्जेंटीना के झोली में आ जाएगा। और आपके सामने मेरे भाई भगवान है, लियोनेल मेसी है ऑन द बॉल। आप जानते हो लियोनेल मेसी किस लेवल का फॉर्म में है और किस लेवल का एबिलिटी उसके पास है। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन मार्क है, कुबारसी या फिर डिफेंस लाइन पे गलती नहीं होना चाहिए। अब आते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड में कोई प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं है, बॉल कंट्रोल आराम से भैया, पोजीशन आराम से रखेंगे भैया स्पेन। एंड मेरा कंसर्न थोड़ा अपफ्रंट में दैट इज लमीन यमाल भी। देखो लमीन यमाल स्पेन का अटैक का बहुत ज़्यादा ही एक पलड़ा भारी करता है। विदाउट यमाल स्पेन का अटैक थोड़ा सा मेरे को वन डायमेंशन लगता है। अब लमीन यमाल के ऊपर ये रिपोर्ट आ रहा है मेरे भाई, 2 दिन पहले या फिर कल के दिन लमीन यमाल ने डिस्कम्फर्ट फील किया है और उसने प्रैक्टिस नहीं किया। अब वो कितना फिट रहेगा, शुरुआत करेगा कि स्टार्टिंग लाइनअप पे, ये मेरे भाई क्वेश्चन मार्क है। अगर लमीन यमाल शुरुआत ना करे कल तो भैया वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, एंड कहने की इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आ सकता है। स्टार्ट ना करे तो मे बी एलेक्स बायना और निको विलियम्स से शुरुआत करेंगे। अब देखना पड़ेगा, यमाल का फिटनेस के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और अगर शुरुआत करेगा भी कितने फिटनेस के लेवल पे शुरुआत करेंगे इसके ऊपर मेरे भाई क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि रगड़ा आपको मारना पड़ेगा, मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। सामने वाला टीम आपके ऊपर भैया फिजिकल बैटल गारंटी देगा, बुली आपको गारंटी करेगा। आप हो सकते हो लमीन यमाल, लेकिन सामने वाले के जो टीम है उनका मेंटलिटी काफ़ी स्ट्रांग है। ये गेम वो पहले भी खेल चुके हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब डिफरेंस है। देखो आई नो दैट कि स्पेन इज अ सीरियल विनर, वो लोग यूरो जीत के आ रहे हैं, नेशन लीग जीत के आ रहे हैं, नेशन लीग का फाइनल खेल के आ रहे हैं, उसके बाद फ्रांस को डेमोलिश करके आया। फ्रांस जो सबसे ज़्यादा मतलब क्या बोलो परफेक्ट टीम था, उसको डेमोलिश करके आ रहे, उनका भी कॉन्फिडेंस लेवल है। लेकिन वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट ग्रेवी माय फ्रेंड, और वर्ल्ड कप के फाइनल में इसी मुकाम पे इसी मैच में बहुत सारे खिलाड़ी है जो ये गेम पहले भी खेल चुके। इन फर्नांडिस बताओ, मैकलिस्टर बताओ, मेसी बताओ, कुटिन्हो मेरो, एमी मार्टिनेज, बहुत सारे लोग हैं, मोलिनाई, बहुत सारे लोग हैं, ये माहौल को झेल चुके हैं। और स्पेन का कोई बंदा वर्ल्ड कप चैंपियन तो मेरे भाई नहीं है। 2010 में ये लोग सारे लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे, एक भी मार्केट में था नहीं।
नहीं। तो ये जो एक्सपीरियंस का लेवल है, ये जो मेहनत का लेवल है, ये जो मेंटेलिटी का लेवल है, ये भैया अर्जेंटीना के पास रहेगा। अब देखो टैक्टिकली सिस्टम वाइज अर्जेंटीना स्पेन को हरा नहीं सकता, 10 में से 10 बार ही हारेगा। अब कैसे सकता है? पहला पॉइंट मैंने बोल दिया कि स्पेन को भैया गलती करना पड़ेगा या फिर उनको पेशेंस खोना पड़ेगा, क्योंकि सामने से भैया वार गारंटी आएगा। अब पहला पॉइंट ऑब्वियसली अर्जेंटीना का जो मेन चीज है दैट इज लियोनेल मेसी। अब उनको भैया इंडिविजुअल ब्रिलियंस भैया दिखाना पड़ेगा हर एक मैच में। अब देखो कहने कि आप नॉकआउट्स हर एक मैच में देखो ना, केप वर्दे के साथ मोटा मोटी 115 मिनट तक मैच चला, उसके बाद इजिप्ट के साथ 3 क्वार्टर खराबी खेला अर्जेंटीना, लास्ट क्वार्टर अच्छा खेला, 15 मिनट के अंदर 3 गोल मार दे। इजिप्ट के पास वो सेंटर बैक बताओ या फिर बैक लाइन बताओ, वो लोग थोड़ा पैनिक भी करेंगे और डिसीजन थोड़ा भी उनके फेवर में गया, इस तरीके से हराया। उसके बाद स्विट्जरलैंड वाला मैच भैया अर्जेंटीना में ही मैच में नहीं था, एक ही गोल मारा था और वही शॉट ऑन टारगेट था। उसके बाद स्विट्जरलैंड भैया पोजीशन डोमिनेट भी कर रहा था, मिडफील्ड डोमिनेट कर रहा था। एम्बुलो भैया खतरनाक एक्टिंग मार दे, उसके बाद भी 40 मिनट बाद गोल मारे और वो भी इंडिविजुअल ब्रिलियंस है, तो क्वेश्चन मार्क है। एंड उसके बाद तो भैया इंग्लैंड वाला मैच तो 70 मिनट तक भाई मामला नहीं था, एंड उसके बाद थॉमस तुखेल ने अपना काम कर दिया। तो कहीं ना कहीं अर्जेंटीना यही वेट करेगा कि स्पेन कब गलती करेगा और हम लोग चलेंगे और हमारे पास एक भगवान है। तो ये क्या गलती करेंगे, आई नो दैट। देखो मैच ना, लोगों का नैरेटिव है यमाल वर्सेस मेसी का मैच है, यमाल वर्सेस मेसी का मैच नहीं है। मैच होने वाला है मेसी का इंडिविजुअल ब्रिलियंस प्लस अर्जेंटीना का जो एक टीम है, टीम का जो एक माहौल है, अर्जेंटीना का जो कॉन्फिडेंस है, उसका वर्सेस दे ला फुंते। दे ला फुंते इज अ गाय जो स्पेन के रिजल्ट को कंट्रोल कर सकता है, हर एक प्लेयर को कंट्रोल कर सकता है, टैक्टिकल वाइज स्विच वगैरह कर सकता है। हर एक डिपार्टमेंट में आपको थोड़ा कंट्रोल होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि सारे लोगों को पता है स्पेन बहुत आगे अर्जेंटीना से, लेकिन गलती कहीं से भी नहीं होना चाहिए। अगर आप एक भी गलती करने का गुंजाइश देते हो तो भैया मेसी आपको मार देगा, एज अ झुंड एज अ टीम अर्जेंटीना आपको मार देगा। तो ये टोटल मिला के मामला कि कुछ कुछ पॉइंट्स के ऊपर भैया स्पेन को ख्याल रखना पड़ेगा, और अर्जेंटीना ये वेट करेंगे कि दे ला फुंते फिर स्पेनिश कोई भी टीम, जो मैंने थोड़ा वीक पॉइंट बताया, कौन भैया गलती करेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिछले वीडियो में हम लोग बात किया था कि अर्जेंटीना बहुत ज़्यादा नैरो डाउन रहता है, विंग प्ले से बहुत ज़्यादा अटैक होता है, एंड विंग प्ले से अर्जेंटीना गोल भी कंसीड करता है। तो यमाल और एलेक्स वानी ये दोनों का गेम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो टैगलफी को बताओ, मोलिना बताओ, इनके साथ ये लोग 1-to-1 नहीं आना चाहेंगे, एलेक्स वानी फिर यमाल के साथ 1-to-1 नहीं आना चाहेंगे। अब देखना पड़ेगा दोनों विंगर किस तरीके से थोड़ा सा टक इन करते या फिर डोमिनेट करते विंग फुल बैक्स को अर्जेंटीना का। और अर्जेंटीना का जो मेन मैन है, जो मिडफील्डर्स है यार, मेसी जो है भैया, ये दोनों मिलके अब देखना पड़ेगा कि किस तरीके से भैया काम करेंगे, या फिर इंडिविजुअल ब्रिलियंस से क्या मेसी निकाल सकता है। देखो अगर स्पेन जीतता है तो अगेन मेरा जो प्रेडिक्शन था 2-0, एक कंट्रोल विन फॉर स्पेन। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ कर देता है तो मे भी हो सकता है 2-1, या फिर एक केजी मैच 3-2 वाला गोल, या फिर मिस्टेक्स वाला मैच 3-2 एक केजी विन फॉर अर्जेंटीना। तो अगर अर्जेंटीना जीतता है तो केजी 2-1 अर्जेंटीना या फिर 3-2 अर्जेंटीना, और अगर स्पेन जीतता है तो कंट्रोल तरीके से वो लोग जीतेंगे 2-0 फॉर स्पेन। आपका क्या और भी नैरेटिव या फिर और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं फाइनल में।